ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि जो कीन्जियन क्रॉस मॉडल है उसके अंदर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, इनमें से वो है लेस देन वन है वो। उसके बाद ये कि कोलूजन के बाद ओलिगोपोलिस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जब फर्म्स कोलूजन कर लेती हैं तो वो क्या कर सकती हैं। सो थर्ड वन जो इसका ऑप्शन है कि रेज प्राइस, वो प्राइस अपना बढ़ा सकती हैं, प्रोडक्ट्स का रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं आउटपुट को कि इससे ज़्यादा आउटपुट हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे और इसी वजह से उनको मोनोपोली का प्रॉफिट मिलेगा। सो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर उनको कोल्यूशन की वजह से मोनोपोली का प्रॉफिट मिलेगा। सो थर्ड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है डिफरेंस के बारे में। नॉमिनल और रियल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इनकी जो जीडीपी है। सो इसका आंसर ये कि रियल जीडीपी इज मेजर्ड यूजिंग कांस्टेंट बेस ईयर प्राइसेस। जो रियल जीडीपी है उसको यूज किया जाता है कांस्टेंट बेस ईयर प्राइसेस को यूज करते हुए, जबकि नॉमिनल जीडीपी को हम मेजर करते हैं यूज करते हुए करंट प्राइसेस। सो जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसको यूज करते हुए नॉमिनल जीडीपी को यूज मेजर किया जाता है, जबकि रियल जीडीपी करंट प्राइस को नहीं बल्कि कांस्टेंट जो बेस ईयर प्राइसेस होते हैं, कोई भी एक बेस ईयर हमने ले लिया है उसको देखते हुए हम जो है वो मेजर करते हैं। सो इसी वजह से नॉमिनल जीडीपी जो है वो एक तरह से रियल जीडीपी से अलग होती है और ये जो है जीडीपी को रियल बता नहीं रही होती, क्योंकि इसमें हम करंट प्राइसेस को देख रहे होते हैं जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह भी फिर आ जाता है, महंगाई वगैरह भी उसी में फिर शामिल होती है, करंट प्राइस के अंदर ऐड हो जाती है वो फिर। सो रियल वैल्यू नहीं बता पाती चीज़ों की। सो ये था इसका आंसर। सो उसके बाद ये कि प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, अगर प्रोडक्शन सेम रहती है एंड ऑल प्राइसेस डबल, तमाम प्राइसेस डबल हो जाती हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। सो क्या होगा। सो प्रोडक्शन सेम रही लेकिन प्राइसेस डबल हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में रियल जीडीपी तो कांस्टेंट रहेगी। वही पीछे जो आया है उसी से मिलता जुलता है ये भी, कि रियल जीडीपी तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि प्रोडक्शन सेम रही है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी डबल हो गई प्राइसेस बढ़ने की वजह से, क्योंकि मार्केट प्राइस तो बढ़ गए लेकिन जो सारी बात है जो कुछ प्रोड्यूस हुआ है वो तो सेम रहा, उसके अंदर तो इजाफा नहीं हुआ। तो रियल जीडीपी तो नहीं बढ़ रही लेकिन नॉमिनल जीडीपी वो डबल हो जाएगी प्राइसेस डबल होने की वजह से। सो थर्ड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि फर्म में प्रोड्यूस करती है कॉटन जिसकी वर्थ है 1000 रुपीज़ और सेल करती है उसको फर्म बी को फ्रॉम दिस। और इससे क्या होता है कि फर्म बी जो है वो बनाती है यान जिसकी वर्थ है 1500 और सेल करती है उसको फर्म सी को। और फर्म सी मैन्युफैक्चर करती है क्लॉथ जिसकी वर्थ है 2500 और सेल करती है उसको कंज्यूमर। सो वैल्यू एडेड इसकी क्या बन रही है, वो बन रही है 1000। पहली फर्म ने जो प्रोड्यूस किया वो है 1000, दूसरी फर्म ने जो किया उसकी वर्थ है 1500 और तीसरी ने जो किया वो है 2500। सो वैल्यू एडेड इसकी क्या बन रही है, फर्स्ट वन जो आंसर है कि 1000 प्लस 1500 प्लस 2500 जो कि 5000 रुपीज़ बन जाता है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर पेमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रांसफर पेमेंट है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, पेमेंट मेड टू हाउस वाइफ और पॉकेट अलाउंस टू चिल्ड्रन और मेंटेनेंस अलाउंस टू ओल्ड पेरेंट्स, ये तीनों जो है फैमिली मेम्बर्स को जो दिए गए ये तमाम चीज़ें जो है आ गई ट्रांसफर पेमेंट के अंदर, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। और उसके बाद ये कि जो रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स प्रोवाइडेड बाय लेबर एंड वेज रेट इस क्या है। सो जो रिलेशनशिप होता है जो आवर्स जो दिए लेबर ने और जो वेज रेट है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। उसके बाद ये कि मार्केट फेलियर होता है कब होता है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो अचीव नहीं करती इक्विटेबल आउटकम और कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो अचीव नहीं करती एफिशिएंट आउटकम और गवर्नमेंट जो है वो स्टेप लेती है ताकि इंटरवेन करे मार्केट में। सो ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये ग्राफ जो कि डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप जो है टोटल क्वांटिटी जो है गुड्स की उसके दरमियान और जो सर्विस डिमांडेड है और जो प्राइस लेवल है वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, एग्रीगेट डिमांड कर्व। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है, वो है 1 - बराबर है MPC के। उसके बाद ये कि सिचुएशन जहाँ पर एक कंट्री जो है वो इंपोर्ट करती है मोर देन इट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से ज़्यादा वो इंपोर्ट कर रही है, एक ऐसी सिचुएशन है किसी भी कंट्री की जहाँ पे ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्टेड चीज़ें ज़्यादा है, एक्सपोर्टेड चीज़ें उनके पास कमी नहीं है कि एक्सपोर्ट वो कम कर रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन ट्रेड डेफिसिट की होगी क्योंकि वो इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर से सामान ज़्यादा मंगा रहे हैं लेकिन अपनी कंट्री का सामान जो है वो बाहर कम बेच रहे हैं। सो वो ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, एक खसारा आ जाएगा एक तरह का।
उसके बाद ये कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जा रहा है हाईवे बनाने के लिए, स्कूल्स के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए, ये शामिल होता है जीडीपी के कौन से कंपोनेंट में, वो है गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट का जो है वो बैलेंस बजट होगा अगर इफ़ टोटल रेवेन्यू आर इक्वल टू इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाता है अगर टोटल एक्सपेंडिचर के, तो बैलेंस बजट होगा। उसके बाद ये कि एक टैक्स जो कि इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर लगाया जाता है, वो जाना जाता है किसके तौर पर, पर्सनल इनकम टैक्स के तौर पर। और उसके बाद ये कि ना पीरियड ऑफ बूम बूम का जो पीरियड आता है ट्रेड साइकिल के अंदर, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है वो बहुत हैवी होता है। उसके बाद ये कि डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर कि क्या जो इकोनॉमी है वो आउटपुट उसका ग्रो कर रहा है या श्रिंक हो रहा है। सो वन मस्ट कीप ट्रैक ऑफ तो एक ट्रैक करना चाहिए लाजमी तौर पे किस चीज़ का, चेंजेस इन रियल जीडीपी, रियल जो जीडीपी है उसको उसको देखना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है, रियल जीडीपी, नॉमिनल नहीं बल्कि रियल जीडीपी। उसके बाद ये कि सपोज करें जो प्राइस है रेल टिकट के वो डिक्रीज हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, यानी कि प्राइजेस जो है रेल टिकट के, रेलवे के उसमें सफ़र करने के प्राइस उसमें कमी आ गई है सपोज करें। सो व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ एयरलाइन ट्रैवल, एयरलाइन की जो ट्रैवल है जाहिर बात है उस पर क्या असर पड़ेगा। अब जब रेल के प्राइस गिरेंगे तो लोग जो है जाहिर बात है ज़्यादा तौर पे लोग फिर रेल से जाना चाहेंगे, जहाँ पे भी रेल से जाना पॉसिबल होगा एज़ कम्पेयर टू एयरलाइन ट्रैवल। सो जो डिमांड कर्व होगा एयरलाइन ट्रैवल का वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ़्ट की तरफ, उसकी डिमांड पे असर पड़ेगा फिर, और वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा एयरलाइन ट्रैवल का। और उसके बाद ये कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड की तरफ, अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा कब होगा, इन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर इजाफा होता है प्रोडक्शन में कैपिटल गुड्स की तो उससे क्या होगा, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके बाद के पीछे ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इंक्लूड नहीं होता परफेक्ट इंफॉर्मेशन अजम्पशन में, परफेक्ट कंपटीशन के, वो है कि कंज्यूमर कैन एंटिसिपेट, कंज्यूमर एंटिसिपेट कर सकते हैं प्राइस चेंज। बाकी जो है कंज्यूमर जो है वो जानते हैं उनकी प्रेफरेंस, कंज्यूमर जानते हैं उनके इनकम लेवल, और कंज्यूमर जानते हैं प्राइस अवेलेबल। उसके बाद ये कि सपोज करें का मोनोपोलिस्ट जो है वो सेट करता है उसका आउटपुट एट अ लेवल, उस लेवल के ऊपर जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर है। इस केस के अंदर इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये कि कॉनकेव शेप जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दो गुड्स के लिए एक्स और वाई के लिए इलस्ट्रेट करता है क्या, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों गुड्स के लिए। उसके बाद ये कि जब कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने छोड़ दिया, लीव किया टाउन जो है समर के लिए, डिमांड जो है मील की लोकल रेस्टोरेंट में गिर गई, और दिस रिजल्ट्स इन, सो क्या हुआ कि एक डिक्रीज हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस में और क्वांटिटी जो है मील की। उसके बाद ये कि एक डिमांड कर्व जो है वो प्राइस इलास्टिक है, प्राइस इलास्टिक है एक डिमांड कर्व कब, जब जब एक चेंज जो है डिमांड के अंदर वो प्रोपोर्शनेटली तौर पर ज़्यादा है चेंज इन प्राइस से, चेंज इन डिमांड जो है वो प्रोपोर्शनली तौर पे बड़ा है चेंज इन प्राइस के मुकाबले में। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट होती है कंज्यूमर की प्रेफरेंस की, वो खिलाई जाती है क्या, यूटिलिटी। उसके बाद है फिर कि इनमें से कौन सा ट्रू है प्री कंजम्पशन कर्व के बारे में, एक्स गुड एक्स के लिए, वो है कि इट रिप्रेजेंट ऑन दोस मार्केट बास्केट दैट आर ऑप्टिमल फॉर गिवन प्राइस रेशियो एंड प्रेफरेंस पैटर्न एंड देयरफॉर अ डिमांड कर्व कैन प्लॉटेड फ्रॉम इट। अब ये कि मार्जिनल प्रॉफिट बराबर है इनमें से किसके, वो है मार्जिनल रेवेन्यू में से जब हम मार्जिनल कॉस्ट माइनस करेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करने से प्रॉफिट आ रहा है, तो मार्जिनल प्रॉफिट तब आएगा जब मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट माइनस करेंगे। उसके बाद ये कि सप्लाई कर्व जो है कॉम्पिटिटिव फर्म का, वो इनमें से क्या है, वो है कि अगर इसकी इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज टोटल कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व। उसके बाद ये कि एक मार्केट जो कि फ्यू एंट्री बैरियर्स के साथ है और विद मैनी फर्म्स, और बहुत सी फर्म्स के साथ है जो कि सेल करती है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो कौन सी मार्केट है, वो है मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव। उसके बाद ये जो मार्केट स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओलिगोपोली। उसके बाद ये कि जो सोर्स है फ्लक्चुएशन की इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में, वो इनमें से क्या है, वो है चेंजेस इन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट, जो चेंजेस आती हैं इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के अंदर फ्यूचर प्रॉफिट्स के बारे में। अब ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिशिएट है उससे मुराद क्या है, वो है एक डिक्लाइन होना ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व के अंदर। और उसके बाद ये कि जो M1 होता है मनी सप्लाई का जो कंपोनेंट है उसमें क्या क्या शामिल है, इनमें से जो आपको दिया गया है वो है पेपर करेंसी, कॉइन और चेक राइटिंग डिपॉजिट। उसके बाद ये कि जब एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट कुछ इनपुट के साथ,
और सो इनमें से क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। और उसके बाद ये कि रिजल्ट, व्हाट वुड बी द रिजल्ट फ्रॉम अ डेप्रिसिएशन ऑफ द पाउंड ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो वो क्या है कि इंक्रीज होना प्राइस के अंदर इम्पोर्टेड कंप्यूटर्स के। अब ये कि जो न्यूज़ है, टेलीविजन रिपोर्ट्स on the news on the television reports that the dollar has strengthened relative to the Japanese yen। डॉलर मजबूत हो गया है जापानीज येन के मुकाबले में। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डॉलर जो है वो परचेज कर सकता है मोर यन। जब डॉलर यन के मुकाबले में, जो कि जापान की करेंसी है, उसके मुकाबले में अगर ज़्यादा मजबूत हो गया तो डॉलर से आप जो है वो अब ज़्यादा जो है हम परचेज कर सकेंगे ज़्यादा यन, जब डॉलर के मुकाबले में ख़रीदा जाएगा यन को। और उसके बाद ये कि कीन्सियन इकोनॉमिक्स में अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम है एग्रीगेट आउटपुट के मुकाबले में, सो एग्रीगेट आउटपुट इंक्रीज होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।